हमारे पास थ्योरम है कि अगर एक्स एस म्यू मेयर स्पेस हो। मेयर स्पेस का क्या मतलब है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो उसमें जो हमारे पास एक्स और टा होता है ना, टा टोपोलॉजी होती है और एक्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, तो टा उस पर टोपोलॉजी होती है। तो पेयर एक्स टा हो को हम टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते होते हैं। तो इस तरह मेयर थ्योरी में हम ये मुझे एक्स एस म्यू है, एक्स असल में यूनिवर्सल सेट है और म्यू उस पर हमारे पास क्या है, मेयर फंक्शन है और एस हमारे पास सेमी रिंग है। तो एक्स एस और म्यू इनके हम मतलब इनका हम ब्रैकेट में ट्रिपल बना दें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, मेयर स्पेस कहलाएगी। ठीक है, तो थ्योरम ये है कि एक्स एस म्यू मेयर स्पेस है, एफ हमारे पास फ्रॉम एक्स टू आर मेयरेबल फंक्शन है और जी जो है वो हमारे पास फ्रॉम आर टू आर कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एफ फ्रॉम एक्स टू आर मेयरेबल फंक्शन है और जी फ्रॉम आर टू आर कंटिन्यूस फंक्शन है। हमने साबित करना है कि जी और एफ़ की कंपोजिशन जो है वो मेयरेबल है, मतलब जी सर्कल एफ़ हमारे पास मेयरेबल है। तो देख लें, गिवन तो हमने स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली। अब देखें, एक फंक्शन को अगर मेयरेबल साबित करने का एक तरीका ये भी है कि हम उसकी रेंज से कोई ओपन सेट ले लें, तो उसके ओपन सेट के इन्वर्स इमेज को हमने डोमेन में क्या करना होता है, मेयरेबल साबित करना होता है। तो उसी तरह हम ये इस फंक्शन ये जो जी सर्कल है, फिर इसकी डोमेन फिर क्या होगी, इसकी डोमेन हमारे पास एफ चुन के फ्रॉम एक्स टू आर फंक्शन है और जी जो है वो हमारे पास फ्रॉम आर टू आर फंक्शन है। फिर जी सर्कल एफ़ की जो डोमेन होगी वो हमारे पास फ्रॉम एक्स टू आर होगी। ठीक है, एफ हमारे पास फ्रॉम एक्स टू आर फंक्शन है और जी फ्रॉम आर टू आर फंक्शन है। तो जी सर्कल एफ़ की जो डोमेन है वो हमारे पास एक्स होगी और रेंज हमारे पास आर होगी। और साबित हमने यही करना है कि जी सर्कल एफ़ मेयरेबल है, तो हम ऐसा करते हैं कि जी सर्कल एफ़ की डोमेन से हम जी सर्कल एफ़ की रेंज से हम ओपन सेट ले लेते हैं और फ़र्ज़ कर लेते हैं वो ओपन सेट हमारे पास क्या है, ओ है। हमने साबित करना है कि ये जी सर्कल एफ़ इन्वर्स जो है ऑफ ओ ये हमारे पास मेयरेबल है। अच्छा, जी सर्कल एफ़ इन्वर्स आप ले लें या एफ़ इन्वर्स सर्कल जी सर्कल एफ़ इन्वर्स सर्कल जी इन्वर्स ले लें, ये दोनों एक ही बात है। मतलब जी सर्कल एफ़ होल इन्वर्स ये बराबर होता है एफ़ इन्वर्स सर्कल जी इन्वर्स के। सर्कल मतलब कंपोजिशन है, कंपोजिशन आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो खैर, जी सर्कल एफ़ होल इन्वर्स जिस तरह हमारे पास बराबर होता है एफ़ इन्वर्स सर्कल जी इन्वर्स के। तो अब देखें, जी हमारे पास कंटिन्यूस है, जब जी कंटिन्यूस है तो जी इन्वर्स हमारे पास ओपन सेट है आर में और एफ़ हमारे पास मेयरेबल है, एफ़ हमारे पास मेयरेबल है। देखें, जी जब हमारे पास कंटिन्यूस होता है तो टोपोलॉजी के मुताबिक इसका जो इन्वर्स इमेज है, मतलब जी अगर हमारे पास कंटिन्यूस हो, अगर आपको टोपोलॉजी का रिज़ल्ट याद हो तो हम कहते होते हैं कि एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, अगर ये कंटिन्यूस होगा तो ये कंटिन्यूस तब होगा अगर हम उसकी डोमेन से, मतलब हम कहते हैं कि एफ़ फ्रॉम एक्स टू वाई क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूस तब होगा अगर हम उसकी रेंज वाई से एक ओपन सेट ले लें और उस ओपन सेट का जो इन्वर्स इमेज है वो डोमेन में हमारे पास क्या हो, ओपन हो, तो तब वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होता है। तो चूँकि जी हमारे पास कंटिन्यूस है तो ओ का इन्वर्स इमेज बाई जी ये हमारे पास ओपन होगा आर में बाई यूजिंग द रिज़ल्ट ऑफ टोपोलॉजी, जो भी अब मैंने आपको स्टेट किया, मतलब जो भी मैंने अभी कोट किया या दोहराया आपको। तो अब चूँकि जी कंटिन्यूस है तो ओ का इन्वर्स इमेज अंडर जी हमारे पास ओपन है आर में और इसी तरह एफ़ मेयरेबल है। ठीक है, तो चूँकि जी इन्वर्स ओ ये ओपन है आर में तो एफ़ की मेयरेबिलिटी के मुताबिक फिर जी सर्कल जी इन्वर्स ओ का जो इन्वर्स इमेज है अंडर जी, मतलब एफ़ इन्वर्स जी इन्वर्स ऑफ ओ ये मेयरेबल होगा। मतलब चूँकि जी इन्वर्स ओ तो ओपन सेट है ना, जी इन्वर्स ओ फंक्शन एफ़ की रेंज में ओपन है, जी फंक्शन एफ़ की रेंज क्या है, आर है ना, तो जी इन्वर्स ओ ये हमारे पास फंक्शन एफ़ की रेंज में ओपन है। ठीक है, और एफ़ मेयरेबल है, तो मतलब ये हुआ कि जी इन्वर्स ओ का जो इन्वर्स इमेज है बाय फंक्शन जी, ये बाय फंक्शन एफ़, मतलब एफ़ इन्वर्स जी इन्वर्स हो ये मेयरेबल होगा ना। ठीक है, एफ़ की मेयरेबिलिटी के मुताबिक कि एफ़ की डोमेन एफ़ की रेंज में हमारे पास इन्वर्स एफ़ की रेंज में हमारे पास ओपन सेट जी इन्वर्स ओ मौजूद है, तो फिर एफ़ इन्वर्स जी इन्वर्स ओ ये एफ़ की डोमेन में क्या होगा, ओ मेयरेबल होगा ना।
मेरेबिलिटी के डेफिनेशन के मुताबिक। और एफ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ ओ ये बराबर है एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स ऑफ ओ के, और एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स ऑफ ओ ये बराबर है जी सर्कल एफ होल इनवर्स ऑफ ओ के। क्योंकि ये मतलब ये एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स ऑफ ओ मेरेबल है, मतलब ये हुआ कि जी इनवर्स ऑफ एफ सर्कल ओ ये हमारे पास मेरेबल है, मेजरेबल है हमारे पास, ठीक है ना। और जब जी सर्कल एफ इनवर्स ऑफ ओ मेजरेबल है एक तरह से, तो मतलब ये हुआ कि जी सर्कल एफ हमारे पास बज़ाते खुद मेजरेबल है, मेजरेबल है, ठीक हो गया। क्योंकि जी इनवर्स मतलब एक तरह से जी सर्कल एफ इनवर्स ऑफ ओ चूँकि हमारे पास मेजरेबल हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने जी सर्कल एफ की डोमेन रेंज से हमने एक ओपन सेट ले लिया, और उसका इनवर्स इमेज अंडर जी इनवर्स मतलब हमने जी सर्कल एफ की रेंज से हमने ओपन सेट ले लिया, तो उसका जो इनवर्स इमेज है हमारे पास जी सर्कल एफ इनवर्स ऑफ ओ ये भी मेजरेबल आया। तो ये मतलब मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक फिर जी सर्कल एफ हमारे पास मेजरेबल हो गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमने जी सर्कल एफ की रेंज से ओपन सेट ले लिया, तो उसका जो इन्वर्स इमेज है मतलब जी सर्कल एफ इन्वर्स जी सर्कल एफ होल इन्वर्स ऑफ ओ ये हमारे पास क्या आया, जी सर्कल एफ की डोमेन में मेजरेबल आ गया। मतलब क्या हुआ, जी सर्कल एफ हमारे पास मेजरेबल है, ठीक हो गया। बहुत सिंपल थ्योरम है। अच्छा, अब हमारे पास एक फंक्शन है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, वो क्या होता है। देखिए, हम अगर x कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लें और a उसका सबसेट ले लें, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इस तरह डिफाइन होगा कि ये मतलब x ऑफ मतलब इसको हम ऐसे काय बोलते होते हैं, जो नोटेशन x की तरह लिखी हुई है। तो खैर ये अगर हम कोई पॉइंट ले लें, अगर हम मतलब उसे कोई पॉइंट पर अप्लाई कर लें, मतलब काय ऑफ a ऑफ x ये हमारे पास 1 के बराबर होगा अगर ये x जो है वो ए के में मौजूद हो। मतलब हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर एक पॉइंट पर अप्लाई करते हैं, तो वो फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 के बराबर होगा अगर वो पॉइंट जो है वो उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट में मौजूद हो। अगर नहीं मौजूद तो फिर वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 0 के बराबर होगा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एम्प्टी सेट का जो होता है ये 0 होता है, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई पॉइंट मौजूद नहीं होता, और यूनिवर्सल सेट में ये 1 होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तमाम पॉइंट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इंटरसेक्शन बी पर ले लें या दोनों की प्रोडक्ट पर अलग अलग करके ले लें, ये एक ही बात है। और अगर आप यूनियन पर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लेते हैं तो फिर दोनों फंक्शन के एडिशन पर लें, तो ये भी एक तरह से एक ही बात है। मतलब आप ए यूनियन बी पर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लेते हैं या ए और बी का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का सम लेते हैं, ये एक ही बात होगी, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए माइनस बी ये बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए माइनस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। और अगर ए सबसेट ऑफ बी का, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए इट विल बी लेस देन और इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ बी, ठीक हो गया।